नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के अध्याय 10 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक है कवि उमाशंकर जोशी। अध्याय में संकलित कविताएं हैं छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इन कविताओं का सार पढ़ा था, जिसमें पहली कविता छोटा मेरा खेत में कवि ने कवि कार्य की तथा किसान के कार्य को एक समान बताया था, तथा दूसरी कविता बगुलों के खेत में संध्या के समय का सुंदर वर्णन किया था। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, छोटा मेरा खेत व बगुलों के पंख किस कवि की कविताएं हैं? बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिसमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला उमाशंकर जोशी, दूसरा शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा आलोक धनवा, चौथा फिराक गोरखपुरी। बच्चों, सही उत्तर है उमाशंकर जोशी। प्रश्न 2, कवि उमाशंकर जोशी का संबंध किस साहित्य से है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला गुजराती साहित्य से, दूसरा तेलुगु साहित्य से, तीसरा पंजाबी साहित्य से, चौथा कन्नड़ साहित्य से। बच्चों, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, कवि उमाशंकर जोशी का संबंध गुजराती साहित्य से है। सही उत्तर है गुजराती साहित्य से। प्रश्न 3, कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है? उत्तर है कवि ने कवि कर्म की तुलना किसान की खेती के कार्य से की है। प्रश्न 4, रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है? उत्तर है रस का अक्षय पात्र साहित्य अर्थात रचना कर्म को बताया गया है। प्रश्न 5, बगुलों के पंख कविता में कवि किस दृश्य पर मुग्ध है? उत्तर, कवि आसमान में उड़ते एक पंक्ति में बंधे बगुलों के दृश्य पर मुग्ध है। प्रश्न 6, प्रस्तुत कविता में कवि किसको रोक कर रखने की बात कह रहा है? उत्तर है
प्रस्तुत कविता में कवि धीरे धीरे ढल रही सांझ संध्या के तेज को रोक कर रखने की बात कह रहा है। प्रश्न 7, बगुलों के पंख कविता पढ़ने से आपके मन में कैसे चित्र उभरते हैं? उत्तर है, इस कविता को पढ़ने से हमारे मन में शाम के समय के आसमान के दृश्य की सुंदरता का भाव जागृत होता है। प्रश्न 8, कविता में अंधड़ व बीज क्या है? उत्तर है, कविता में अंधड़ शब्दों तथा कवि के मन के भाव को बताया गया है तथा बीज कविता को बताया गया है। प्रश्न 9, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना क्यों कहा गया है? उत्तर है, यहां कवि ने छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार एक खेत में बीज पानी से अंकुर फूटते हैं, वैसे ही कवि के मन के भाव कागज के पन्ने पर उभरते हैं, जिससे वहां कविता की उपज होती है तथा यह फसल चिरकाल तक रहती है। प्रश्न 10, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इशारा किया है? उत्तर है, कवि ने इस पंक्ति में रचना कर्म की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर इशारा किया है। पहली, रचना कर्म का कभी अंत नहीं होता। दूसरा, यह चिरकाल तक आनंद देता है। तीसरा, यह जितना बांटा जाता है उतना ही भरता जाता है। अर्थात एक कविता को जितने अधिक लोग पढ़ेंगे वह उतनी ही प्रसिद्ध होती जाती है। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।